एफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन 2x। इसका मतलब साइन 2x का जो इंटीग्रल होगा वो एफ एक्स हो जाएगा। लेकिन डेविएशन कैसा हुआ है? जैसे x की जगह पर अब क्या है? पावर में अभी भी n है, लेकिन x के जगह पर क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को कंटिन्यू रखने वाले हैं। एक्चुअली ये हमारा इंटीग्रेशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को किया था, साथ में रिजल्ट्स को इकट्ठा किया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूरी है आपके लिए कि उस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पर आप आओ, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में जैसे कि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज, इंटीग्रल का पहला एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे। लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं। वहां पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जैसे 50 to 60%, इवन 70% क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाया जाएगा सॉल्व करके, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस वो आप खुद ट्राई करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का कि आप लोग अपना दिमाग चलाओगे, हेल्प कर दिया जाएगा, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस में आप लोग अपना दिमाग लगाओगे। वो आपसे अगर बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर उठेगा और आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, लगभग 70%, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब 1 to 5 जो है, उसमें हम लोग इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहां पर हमारे पास पहले क्वेश्चन में साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या है ये भी समझना जरूरी है। अब देखो, जैसे डेफिनेशन हमारा बोलता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमें यह पता करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। एफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन 2x। इसका मतलब साइन 2x का जो इंटीग्रल होगा वो एफ एक्स हो जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि साइन 2x का इंटीग्रल जो होगा वो एफ एक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको पता लगाना है कि साइन 2x जो है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तब ये फंक्शन साइन x का इंटीग्रल हो जाएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, तो हम लोग यहां लिखेंगे एज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इक्वल टू, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? तो ये होगा माइनस साइन 2x इंटू 2, ये सभी लोग जानते हो। अब हमें यहां साइन 2x को रखना है। जैसे हम यहां साइन 2x लिखेंगे, उसको एलोन करिएगा तो निगेटिव साइन को इधर ले आइए और 2 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x। तो अब ये क्या है? तो यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस sin 2x इज डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, सेंटेंस बना लेते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज -1/2 cos 2x। तो दिस इज आवर आंसर। तो साइन x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/2 cos 2x। तो इसे बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब एक और क्वेश्चन यहां पर करेंगे, बाकी 3 आपके लिए, ठीक है। जैसे 4th नंबर में हमारे पास जो है वो है ax + b होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन पता करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड अगेन।
तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो जैसे पावर 2 है तो डेरिवेटिव में तो जानते हैं हम लोग पावर रिड्यूस होता है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक पावर बड़ा करके डिफरेंशिएशन कर लीजिए। जैसे 2 है तो हम 3 लिख लेते हैं, तो इस डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस बी 3 माइनस 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाइडेड बाई एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज ए। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं। अब इसको अकेला करो, मतलब इसका फाइंड आउट करना है तो इसको अकेला करो, बाकी सबको इधर ले आइए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए, इसके डेनोमिनेटर में आएगा तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। मतलब ax प्लस बी होल स्क्वायर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा। डायरेक्ट लिख लेना आप क्लियरली, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। अब यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर 2 टर्म है, ये पहला टर्म है और 1 दूसरा टर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 4 e पावर 3x dx आप प्लस 1 इंटू dx, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये एक्सरसाइज 7.1 में दे दिया है। तो हम लोग यहां क्या काम करेंगे, थोड़ा सा एक रिजल्ट को जनरलाइज कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर किसी भी रिजल्ट पर आते हैं, जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर या एक्स पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं n प्लस 1 बाई एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 अब प्लस c, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहां वेरिएशन करते हैं। अगर हम लोग x के जगह ax प्लस b होल पावर n का इंटीग्रेशन ढूंढने जाए तो अब ये रिजल्ट है, लेकिन डेविएशन कैसा हुआ है। जैसे x की जगह पर अब क्या है, पावर में अभी भी n है, लेकिन x के जगह पर क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जब भी आपके रिजल्ट में जो x है उसके जगह पर एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो उस समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट एज इट इज रखना है। मतलब हम लोग वापस से जहां जहां x था वहां पर ax प्लस b लिखेंगे एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है फॉर्मूला में, बस x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना है, इनटू a कर देना है, या आप इधर लिख लो इसको a कर देना है, ऐसे। जैसे कि एक और देखते हैं यहां पर, जैसे हम लोग जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी तो हमारे पास रहेगा ही, यहां पर भी प्लस सी रहेगा और यहां पर भी। तो अगर कोई पूछे कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो जहां x था वहां एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है। बाकी देखो सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन के लिए ये वैलिड है, बाकी किसी के लिए नहीं। आगे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसे देखेंगे। तो जब x लीनियरली डेविएट करेगा तो रिजल्ट एज इट इज माइनस कॉस 3x, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट है जिसे आप लिख रहे हो वहां पर उसको x के कोएफिशिएंट दैट इज 3 से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। तो इसको जनरलाइज्ड कर लेते हैं। जनरलाइज्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है और ऐसे जनरलाइज्ड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो fx का इंटीग्रेशन है वो कैपिटल fx प्लस c है, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहां पर अगर x के जगह ax प्लस b आ जाएगा, ठीक है, x के जगह ax प्लस b आ जाएगा तो इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं, रिजल्ट आप एज इट इज यूज करना। इसका fx है तो इसका f ऑफ ax प्लस b हो जाएगा, बस x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, ऐसे कर देना है। जितने भी रिजल्ट्स है सबके लिए ये वैलिड है। आपके पास 16-17 रिजल्ट्स है, सब x के टर्म में डिफाइंड हुआ है। तो x अगर लीनियरली डेविएट हुआ है तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। x लीनियरली डेविएट हुआ है तो बस आपको रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करना है,
जहां जहां रिजल्ट में x था वहां x प्लस बी डालिए, अपना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो हम लोग अब यहां पर डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आने के बाद उसको वापस से हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर देखो 4 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, तो रूल बोलता है 4 बाहर गया, e पावर में 3x है, तो e पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज है, ऐसे करके, तो इसका भी एज इट इज आएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो वो 3 से डिवाइड भी होगा। फिर यहां पर 1 इंटू dx इज dx, सो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिनियरली डेविएट होगा तभी ऐसा हमें काम करना है, अदरवाइज अगर x क्वाड्रेटिक के टर्म में चेंज किया हो या क्यूबिक के टर्म में या अदर फॉर्म्स में, तो हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ लीनियर वेरिएशन के लिए है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। अब ये एक्सरसाइज 7.1 का हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है और ये इस एक्सप्रेशन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b के पास है b के जगह पर है 1/√x, तो इसका स्क्वायर, अब माइनस 2√x इंटू 1/√x। ठीक है, ऐसे करके एक्सपेंड कर देना है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, यहां पर 1/x आएगा और यहां पर -2 आ जाएगा। ठीक है, अगला काम हमारा यहां होगा कि हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी अब लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस होने से डायरेक्ट हमें लिखना आ जाएगा। जैसे x का इंटीग्रेशन, तो x²/2। ठीक है, पावर 1 बढ़ाना है और डिनोमिनेटर में x का पावर n+1/n+1 के टर्म में ये हमने लिख दिया। 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x हो जाएगा, और -2 है तो -2 इंटू dx हो गया, तो -2 बाहर गया, dx का x हो जाएगा। ऐसे कांस्टेंट आपके पास रहे ना, तो सीधा जैसे -2 तो -2x कर दो, -5x कर दो, बस x का प्रोडक्ट डाल देना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स को यूज करने के लिए हमें रिजल्ट्स पर उसे कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वो आप देख लीजिए। √x सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, ये तो तीनों को डिवाइड करेगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे x पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सिमिलरली 3x/x पावर 1/2 अब प्लस 4/x पावर 1/2। ठीक है, एंड dx। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो -1/2 करके ऊपर जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3 - 1/2 दैट इज 5/2। यह आ जाएगा +3 इंटू x पावर 1/2 और यह आ जाएगा 4x - 1/2, ये dx हो गया। अब वापस से हमारे x के पावर n वाला रिजल्ट यूज करना है, तो +1 डिवाइडेड बाई अगेन +1 करना है, मतलब जो भी पावर है उसमें +1। तो यहां +1 करोगे तो ये 7/2 आ जाएगा, नीचे आएगा 7/2। ठीक है, यहां पर हम लोग 1/2 +1 करेंगे तो ये x पावर 3/2 और नीचे में भी 3/2। ठीक है, और यहां पर अगर हमें +1 करना है तो आप देखोगे कि -1/2 +1 इज 1/2 और नीचे में भी 1/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास पहला टर्म है वो हमारे पास आ जाएगा 2/7 x पावर 7/2। यह 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर गया, तो 2 इंटू x पावर 3/2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8x पावर 1/2 अब प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है वो ये है। मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या करना है, तो नजर से ही देखने से पता चल रहा है कि हमारे न्यूमरेटर में x - 1 कॉमन निकल जाएगा। जैसे यहां इन दोनों से
जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 1 आएगा और यहां से प्लस 1 कर ले तो x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर x माइनस 1 कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, अब ये डायरेक्ट रिजल्ट पर आपका है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, पावर बढ़ाइए प्लस 1 करिए तो 3, नीचे भी 3 और 1 का x हो गया। अब प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये एक्सरसाइज इतना आसान है, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपके पास आंसर है। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर ये जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और यहां पर जब हम सेक को प्रोडक्ट में डालेंगे दोनों के साथ तो पहला टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स और दूसरा बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपका काम है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आप ढूंढो उसे और देखो वहां सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया पहला टर्म सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा टर्म जो है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। ठीक है, अगर आप वहां जाकर ढूंढ रहे हो तो आपको जरूर पता चलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है टेन एक्स है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन tan x और इसका sec x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि sec स्क्वायर का मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहां रिड्यूस कर लेते हैं। सेक स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इट इज tan स्क्वायर। अब हम लोग जब रिजल्ट में जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके अगर हम अपने tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100% सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास रिजल्ट में है। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये tan स्क्वायर एक्स का नहीं है लेकिन उसका जो पेयर बनता है सेक स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी में इसका जरूर है। तो यहां से आप एक चीज सीख लो कि कभी भी आपके पास tan स्क्वायर आ गया तो आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसके इंटीग्रेशन को पता कर सकते हो। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास है, अब हम सेपरेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। पहला टर्म सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो गया। 1 माइनस 1 है तो -1 का -x अब प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन को भी हमने, और यहां पर एक चीज देख लिया है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आपके पास है क्योंकि tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर x माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखोगे तो ये लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सिंगल टर्म हो, नोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हो, तो कोशिश करिए इस डिनोमिनेटर को सभी टर्म्स के नीचे में सेपरेट बैठा देते हैं। तो यहां जैसे हम लिख सकते हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और यहां लिखेंगे -3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे करके आपको उसको सेपरेट कर देना है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कंसिडर करिएगा, तो साइन बाई कॉस इज 10 और एक सेक बच चुका है। हमने यहां पर दो जगह इसे कंसिडर किया है, तो साइन बाई कॉस इज 10 और एक बचा 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस इज सेक एक्स। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कितने टर्म्स हो गए, तो 2। रिजल्ट में ढूंढो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है tan x है और सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स है, तो ये दोनों हमारे रिजल्ट में है। 2 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, बाहर गया, सेक स्क्वायर एक्स का tan x आ गया। -3 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, बाहर गया और tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स हो गया और साथ में प्लस c करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लू क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सिंगल है तो बहुत सारे ज्यादातर क्वेश्चंस में इसे
न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स या 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करने पर हम लोग रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। और बाकी बहुत सारे मेथड्स अभी आने बाकी हैं, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी में किसको हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे ये भी ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को वॉच करके जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, जो कि आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब आगे की तरफ मूव किया जाए। अब ये 22 नंबर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि f(x) का डेरिवेटिव ये है, तो रिवर्स में हम क्या बोलेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन f(x) होगा। सिंपल है। अगर f(x) का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन f(x) होगा। अब यहां पर कंडीशन भी दिया है कि जब f(x) मिल जाएगा तो वहां जब x के जगह 2 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो f(x) बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, इफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज 4x क्यूब माइनस 3/x पावर 4, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म must be equal to f(x). so simple। f(x) का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन f(x) होगा। तो अब हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं f(x) का इंटीग्रेशन, f(x) क्या होगा मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे 4 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब है, पावर 1 बढ़ाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 4। यहां पर आते हैं -3 कांस्टेंट है, बाहर गया, x पर पावर -4 है, ये ऊपर ले जाकर बात करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे 3/x का पावर 4 है तो इसे आप ऐसे कंसीडर करोगे, इसे आप ऐसे लिखोगे 3x - 4 dx लिखोगे। ठीक है, अब जब रिजल्ट आएगा तो 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा और यहां पर -4 + 1/-4 + 1। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब -4 है तो -4 + 1 इज x पावर -3 और डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब आपको यहां क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ये कैंसल, 3 से 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास यहां f(x) मिल गया। f(x) = x पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1/x³ लिख लेंगे। अब प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके से हमने यहां लिख लिया। अगला काम x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करके इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को हटा लेते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 = 0 इंप्लाइज, हर जगह 2 डालिएगा तो 2 पावर में 4, हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं 2 पावर 4 का मतलब हमारे पास 16 आ गया, या आप एक बार ऐसे लिख सकते हो 2 पावर में 4 + 1/2 पावर क्यूब अब प्लस c = 0। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है और c के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 16 अब प्लस 1/8 अब प्लस c = 0। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c = ये दोनों को उधर लेकर जाते हैं, निगेटिव हो जाएगा। एलसीएम इज 8, 16 × 8 इज 128 + 1 इज 129। तो ये c का वैल्यू आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, जब हमारे पास c भी मिल गया तो हम लिखेंगे f(x) = x पावर 4 + 1/x³ और c के जगह आपको उसके वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, यहां पर x³ और -129/8, ये आपका f(x) यहां कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कभी कभी कंडीशन दे दिया रहेगा, किसी पार्टिकुलर x के वैल्यू पर रिजल्ट फंक्शन का वैल्यू हमारे पास रहेगा, इसका मतलब हमें c को फाइंड आउट करना है और c को फाइंड आउट करके तो f(x) के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके लिए है, आप उनको जरूर ट्राई करिएगा और 100% वो आपसे सॉल्व जरूर होगा। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप काइंडली हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।